स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा ने हम सब लोगों को उसके चरणों में उसकी स्तुति, आराधना, उसका वचन, ध्यान और मनन करने के लिए, उसके आवाज़ को सुनने के लिए, उसके दिल की हमारे मनुष्य के लिए क्या योजना है उसको जानने के लिए प्रभु ने फिर से एक बार हमें कृपा दी है। और हम विश्वास करते हैं, हम आशा भी करते हैं कि हम जहाँ कहीं पर भी है, प्रभु के उस सामर्थ्य नाम में हम लोग सुरक्षित हैं, चंगे भले हैं और प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है। प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए आज एक बहुत ही सुंदर वचन को मनन और ध्यान करेंगे और निश्चय प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई ज़रूर करेंगे। आइए इफिशियंस यानी इफिसियों की पत्री और उसके 5 अध्याय के 15 से लेकर 21 वचन तक हम थोड़ा समय मनन करेंगे। वहाँ पे लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। देखिए, ये वचन आज मुझे और आपको एक चेतावनी दे रहे हैं, एक अलर्ट रहने के लिए, सावधान रहने के लिए प्रभु की आत्मा की अगुवाई इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको हो रही है। हमें ध्यान से देखना इस बात को, क्योंकि देखिए ये वचन प्रभु का है, ये आवाज़ परमेश्वर का है, ये बातें जिसने आकाश और सृष्टि को बनाया है, जिसने हमें अपने हाथों से सृजा हुआ है, बाकी सारी रचनाएं उसके शब्दों से बनी हुई, उसकी कल्पनाओं में थी और उसने मुझे और आपको अपने प्रतिरूप, अपनी समानता में बनाया है। और वो प्रभु अपनी मर्जी को इन वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे बात करता है कि तुम ध्यान से देखो। वहां पे लिखा है तुम ध्यान से देखो, अपने आप को इन बातों के विषय में बहुत ही मगन, बहुत ही इसमें हमें पूरा केंद्रित होना है कि हम कैसे चाल चलते हैं। अभी कैसे चाल चलते हैं उसमें सारी बातें आगे हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे सुनाते हैं, कैसे स्वभाव में है। बहुत ही विस्तार में प्रभु की आत्मा ने मेरे साथ और आपके साथ आज इन वचनों के द्वारा बात कर रहा है। देखिए लिखा है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। देखिए, बुद्धिमान कभी गलत रास्ते में और कुछ गलतियों में और कुछ जिससे नुकसान होगा ऐसे नहीं करते हैं। बुद्धिमान है, बड़े ध्यान से बहुत समझ रखते हुए चलते हैं। आगे लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ, ये बात बहुत ही कीमती बात है कि एक एक समय मेरा और आपका बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि हम यहाँ के लिए, हम बार बार देखते हैं कि हम यहाँ के लिए, इस धरती पर हम कुछ समय के यात्री हैं। हमारे पास थोड़ा समय है, ये भी पता नहीं कि हम कितने समय के लिए हैं, मगर ये ज़रूर है कि हम यहाँ के थोड़े समय के लिए हैं, हम यात्री हैं। कुछ दिनों के बाद यहाँ से हमें जाना है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम समझो, अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी ऐसे बुरे दिनों में मुझे और आपको किस प्रकार से जीना है, वो मुझे और आपको बहुत ध्यान से परखना है, बहुत अच्छी चाल में चलना है। बाकी यहाँ वहाँ क्या होता है वो ठीक है, मगर मैं कैसे चलता हूँ वो मुझे बहुत ही ध्यान से चलना है। आगे लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न बनो, न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। मुझे और आपको प्रभु की इच्छा क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी। कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपनी इच्छा में और किसी की इच्छा में हम पूछते भी, तुझे कैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मगर मुझे रुकना है, मुझे जानना है ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो योजनाओं में मैं चलने की पूरी तरह से अभी तय कर दिया है, मगर इसमें प्रभु की क्या मर्जी है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है इसमें, क्या मैंने ये किया हुआ प्लान प्रभु को अच्छा लगता है। देखिए वहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आगे लिखा है, दाखरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
अब कई बार ऐसे मुझे लगता है, हम सबों को लगता है, हम तो दाख रस नहीं लेते हैं, हम कोई दारू पीते नहीं हैं, हम कोई मदहोश होते नहीं हैं। मगर प्रिय श्रोताओं, ये एक स्वभाव के बारे में वचन कह रहा है। कुछ ऐसे स्वभाव है हमारे अंदर, हम बस उसमें हमेशा लगे रहते हैं, वही स्वभाव में चलते हैं। कई बार तो हम मसीह होने के बाद भी सारा वचन सुनते हैं, हाँ और आमीन भी बोल देते हैं, फिर भी हम अपने ही स्वभाव में रहते हैं। एक पियक्कड़ जो होता है, उसके स्वभाव में हम देखते हैं, दूर से चलते ही वो समझ में आता है कि वो क्या किया है करके। कई बार हम अपने स्वभाव में हमेशा वैसे ही दिखाई देते हैं। प्रार्थना भी तो करते हैं, वचन को भी तो पढ़ते हैं, मगर कुछ हमारे मन के इरादों में, अपने स्वभाव में, हमारे ज़िद्दीपन में हम वैसे ही रहते हैं, वैसे ही दिखाई देते हैं। प्रिय श्रोताओं, मुझे और आपको प्रभु को क्या पसंदीदा है, वो रोज़ देखना है। लिखा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रिय श्रोताओं, ये आत्मा से परिपूर्ण होना यानी परमेश्वर के वचनों से हमेशा भरते हुए, परमेश्वर के वचनों के मर्जी में चलते हुए एक अनुभव के जीवन को बिताना। प्रभु के वचनों पर चलते हुए अनुभव में चलना कि प्रभु मुझे चला रहे हैं। देखिए, अब्राहम को बाइबल में लिखा है कि अब्राहम जब जब परमेश्वर ने उसके साथ बात किया तो वहाँ पे अब्राहम कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। इसका मतलब अब्राहम तैयार है, परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनता है और उस बात को वो जानता भी है कि हाँ, ये आवाज़ प्रभु का है और अब मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे तैयार ही रहना है। अब्राहम कहता है, मैं यहाँ हूँ। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन जब मुझसे और आपसे बात करता है तो प्रभु के वचनों में हम तैयार रहे उसके अनुसार चलने के लिए है। ये है प्रभु को भाता हुआ, प्रभु को पसंदीदा, प्रभु को क्या अच्छा लगता है ऐसा जीवन। आगे लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है। आपस में जब जब हम मिलते हैं तो हमारा ये एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे मिलने में प्रभु की मर्जी यानी प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति। वहाँ पे लिखा है, मीठे सुरों से, हाँ, अच्छे सुरों को गाएं। देखिए, जब मन में खुशी होती है तब अच्छे सुर निकलते हैं। अब खुशी कहाँ से आती है? प्रभु का आनंद हमारी खुशी है। प्रभु के विषय में हम जानते हैं कि प्रभु ने मुझे जिंदा रखा है और यही खुशी जब हम आपस में मिलते हैं तो हम उसे बांटना है, गीतों के द्वारा स्तुति करते हुए, उपकारों को मानते हुए, उपकारों को याद करते हुए। आगे वचन आता ही है, वहाँ पे लिखा है कि अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रभु की स्तुति हो। कितना सुंदर वचन है। आगे लिखा है, और सदा सब बातों में सबके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु की स्तुति हो। हमें उपकारों को याद करना है, एक दूसरों के लिए, एक दूसरों के विषय में जानते हुए, अपने खुद के बारे में जानते हुए याद करो कि प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में कितने अनगिनत उपकार किए हैं, कितने उपकार किए हैं। अब मेरी समस्या तो यह है कि मुझे समय ही नहीं कि मैं कब याद करूं। मेरे प्रिय श्रोताओं, मुझे और आपको इसी बारे में हमेशा हमेशा सतर्क रहना है कि मेरा एक एक पल प्रभु मुझे संभालता है, मेरे प्रियजनों को प्रभु संभालता है। आज जो हम एक दूसरों को मिले हैं, प्रभु ने हमारा अस्तित्व कायम बरकरार रखा है, प्रभु ने हमें रखा है, प्रभु ने हमारे नथनों की सांसें रखी है। आज हम जी रहे हैं केवल प्रभु की अनुग्रह दया कृपा से जी रहे हैं। रोज़ प्रभु का अनुग्रह दया कृपा वो नई तरीके से हम पर उंडेलता है। इन बातों का ख्याल रखेंगे प्रिय श्रोताओं, तो रोज़ हम एक दूसरों को मिलने के बाद हम प्रभु की आराधना करते रहेंगे, प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, मीठे सुरों से अच्छे अच्छे भजन गाते हुए, तालियों को बजाकर, साज और बाज सबको लेकर हम प्रभु की आराधना करते रहेंगे। प्रभु को ये भाता है मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु को ये अच्छा लगता है कि ये लोग मेरे मन को जान रहे हैं, ये मैं क्या चाहता हूँ इस बात के बारे में इनको ख्याल है। और प्रिय श्रोताओं, ये बात हमारे परमेश्वर के नज़रों में बहुत कीमती है। प्रभु ऐसे लोगों का आदर करते हैं। बाइबल में लिखा है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग के तख्त को छोड़कर उनके बीच में हाजिर हो जाते हैं।
लिखा है प्रभु के वचनों में, मत्ती की किताब में ये वचन है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हूँ। प्रभु को इस बात का इंतज़ार है कि ये कब मिलते हैं और कब मेरे बारे में जानते हैं और कब मेरे बारे में जानते हुए मेरी आराधना और स्तुति करते हैं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु कहता है, आत्मा में ये बातें, सारी बातें प्रभु के वचनों में लिखी हुई है कि मैंने बनाए हुए मेरे लोग मेरी आराधना करेंगे। आइए आज का संपूर्ण दिन, आने वाले समय में हम प्रभु का आराधना, प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, क्योंकि हमारा अस्तित्व प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है। एक दूसरों के लिए हम भजन करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, प्रभु ने हमें संभाला है, अनगिनत उपकारों से प्रभु ने हमें नवाजा है। प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए प्रिय श्रोताओं, हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें संभाला है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हमारे सबों के लिए। इन वचनों के द्वारा आपकी शांति, समाधान, आनंद को हम महसूस कर रहे हैं। हम जानते हैं इन वचनों के द्वारा कि आपने हमें अब तक संभाल कर रखा है, इसके लिए कि हम आपके भजन गाएं, हम आपके उपकारों को याद करें, आपकी स्तुति करें, हम आपकी अपने जो पहले के जो स्वभाव थे वैसे उस मनमानी स्वभाव में हम हमेशा मदहोश न रहे, हम उस प्रकार के स्वभाव में हमेशा हम अपने ही मनमानी चलते न रहे। प्रभु की क्या मर्जी है, इसके विषय में जानने के बारे में आज का वचन मेरे साथ और हम सबों के साथ प्रभु ने बात किया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा आपकी शांति, आनंद, समाधान को हम महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं हमारे प्रिय परिवारों में, सुनने वाले प्रिय भाई बहनों में कोई बीमार है, कमज़ोर है, किसी प्रकार की यातनाओं में है, किसी प्रकार से अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहा है। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना में कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु हमारे साथ है। वो हमारी रोज़ प्रतिदिन रहनुमाई करते हैं। धन्यवाद करते हैं। अब सारी आदर महिमा उस पवित्र सामर्थी नाम को देते हुए इस प्रार्थना और स्तुति आराधना को हमने जो मांगा है वो हमें मिला है, प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।